तो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट अच्छी तरीके से टैकल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं क्या दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। यानी कि आपको ये बताना है कि ये अपने पास जो इनमें से यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कितने डायगोनल अपने पास रखता है, और एक रेगुलर हेक्सागोन कितने डायगोनल रखता है, और एक ट्राइंगल कितने डायगोनल रखता है। डायगोनलों का अपन को बताना है गिनती करके, काउंट करके कि कितने डायगोनल रखता है। यानी कि एक जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है वो कितने डायगोनल बनाता है, और एक रेगुलर हेक्सागोन होता है उसमें कितने डायगोनल बनाता है, और एक ट्राइंगल होता है वो कितने डायगोनल बनाता है। ओके, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ सॉल्व करने की पहले कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल अंदर ही बने, वो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है अंदर डायगोनल ओनली। कॉन्वेक्स शब्द का मतलब होता है अंदर ही डायगोनल। ठीक है, जरा देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मतलब ऐसे बनाओ, देखो क्वाड्रिलेटर बन गया। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिसमें 4 साइड हों। ठीक है, जिसका नाम होता है ए बी सी और डी। ठीक है, अपन को नाम से मतलब नहीं, वो डायगोनल पूछ रहा है। देखो डायगोनल क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था डायगोनल का मतलब ये होता है कि आप वे लाइनों को मिलाएं, यानी उन कोनों को मिलाएं। आप दो कोनों को मिलाओगे, जैसे घर के दो कोने होते हैं, एक ये वाला कोना, एक ये वाले, तो आपको कौन सा, मान लो आपका एक घर है ना, घर तो आपके वैसे 4 कोने होते हैं, है ना। कौन मतलब एडेज बोलते हैं इनको, सॉरी वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। कोने संभाल रहे क्या, कोने बोलते हैं, कोने कोने। ठीक है, सिंपल सी भाषा है ना। तो देखो अब आपको ये पता करना है कि कोने मिलाना कौन से। देखो 4 कोने हैं इसमें। अब 4 कोनों में से सर हम डायगोनल कौन से को बनाए सर मिलकर, तो देखो डायगोनल उनके बनते हैं। देखो सिंपल से, देखो एक कोना आप बताओ, ये यदि मैं इसको इससे मिला दूँ, इस वाले कोने सर ये तो पहले से बना हुआ है, तो क्या सर मैं इसको मिला सकता हूँ, नहीं सर ये तो पहले से जॉइन है। सर क्या मैं एक ए और ये डी वाले कोने हैं सर इनको मिला दूँ, मेरा कुछ फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ना ये तो पहले से मिले हुए हैं, वही मिले हुए वाले को मिला सकते हो, फ़ायदा होगा नहीं सर। तो उनको मिलाओ ना जो मिले हुए नहीं है। सर यदि मैं ए को सर बी से मिला नहीं सकता, सर ए को डी से पहले से मिले हुए हैं, तो सर मैं ए से सी को मिला सकता हूँ, बिल्कुल मिला सकते हो। किसको, ए से सी को मिला दिया मैंने, ए को सी से मिला दिया। ओके, ये समझ में आ गया आपको डायगोनल कब बनते हैं, जब हम ऐसे दो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। देखो ऐसे सिंपल से यानी लैंग्वेज की भाषा में, मैथ की भाषा में, हम जब ऐसे दो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं जो कि यानी नॉन कंस्टिट्यूटिव हो। नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब ऐसे दो वर्टेक्स को जोड़ दो आप जो लाइन से ना आते हो। तो देखो ए से मैं बी को जोड़ता हूँ सर, ये तो लाइन से आ रहा है, ए से सी को डी को जोड़ता हूँ सर, लाइन से आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ए से मैंने सी को क्यों जोड़ा, क्योंकि सर ये वाला कुन्ना, सर बाकी का सर ये कोने तो लाइन से आ रहे थे, ए के बाद डी आ रहा है लाइन से, ए के बाद सी। और सर ये वैसे ही आप समझ सकते हो कि सर ए से आप बी तो सर पहले ही ज्वाइन कर चुके हो सर, उसको कोई फायदा भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा ए से बी को मतलब नहीं, तो यानी एक डायगोनल यहाँ बने। ओके, अब देखो क्या आप बताओ, मैं अब बी को ले लूँ, बी पॉइंट को, क्या मैं बी को ए से ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं सर। और बी को सी से सर बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों सर, देखो ये बी को सी से सर पहले से ज्वाइन है ना, इसको ज्वाइन कर लिया तो फायदा क्या होगा, है ना। समझ में आ गया। तो अब देखो सर बी से मैं ए को सर पहले से ज्वाइन है, तो सर मैं बी को सी से ज्वाइन कर सकता हूँ। सर ये कुन्ना ऐसा मिल रहा है सर, ये कॉमन भी नहीं है, मतलब एक सर ये लाइन से भी नहीं है। देखो बी के लाइन से सी है और बी के लाइन से ए है, सर हमको एक लाइन से छोड़कर ऐसे कुन्ने मिलाने हैं जो लाइन से ना आते हों। तो एक के बाद यानी डी है कुन्ना, वो कभी भी लाइन से नहीं आता। ठीक है, तो हमको इसको नहीं मिला, यानी बी को हमने मिलाया डी से। अब बताओ मुझे, ये डायगोनल होते हैं जो अंदर बनाए जाते हैं ऐसे, है ना। तो डायगोनल कितने हो रहे हैं इसमें, एक कॉन्वेक्स क्यों है सर, इसके डायगोनल अंदर ही बन रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, इसमें कितने डायगोनल हो गए, 2। सर 2 के अलावा और कोई मिला सकते हो सर, ना ए को हम बी से मिला सकते हैं, ना ही सी को इससे। ठीक है, तो यहाँ लिखना नंबर ऑफ ओनली 2 डायगोनल्स इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कितने, एक ओनली 2 डायग्राम होंगे, कितने, 2। यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा था, कितने, ओनली 2। ओके, कितने हो जाएंगे, ओनली 2 ही डायगोनल होंगे, कितने, 2। ओके, 2 डायगोनल होंगे केवल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में। आपको पता हो क्वाड का जो यानी कि जो
डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब इतना होता है कि अंदर हम उन कोनों को ज्वाइन करते हैं ऐसे डायग्राम में जिनके एक साथ ना आते हो। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखते हैं रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड हो, कितनी, हेक्सागोन। आपने यदि मेरे से पढ़ा है, यानी आपने जो पिछली जो वीडियो देखी है तो आपको पता हुआ है रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी 6 साइड हो। वो हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइड। अभी रेगुलर शब्द का मतलब होता है, तो रेगुलर शब्द का मतलब होता है जैसे रेगुलर पॉलीगॉन होता है, ऐसे रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब होता है कि उसमें 6 जो 6 साइड होंगी ना, हेक्सा का मतलब होता है 6, कितनी, 6 साइड हो, कितनी, 6 साइड हो। अब भाई 6 साइड हो और 6 साइड कैसी हो, बराबर लेंथ की, कितनी, बराबर लेंथ की। देखो बनाओ जरा, देखो ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये एक हेक्सागोन बना दिया। देखो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि देखो मैं नाप के तो बना नहीं रहा, पर आप स्केल से नाप के बनाओगे बिल्कुल फिक्स बनेगी लेंथ की। ठीक है, इसमें कितने कोने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 कोने हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखो इनका नाम रखना चाहूँ तो देखो ABCD ई और एफ। ओके, ये एफ यानी ये 6 कुंडे हो गए अपने किसके, रेगुलर हेक्सागोन के। ओके, किसके हो गए, रेगुलर हेक्सागोन के कितने हो गए, 6 कुंडे। जरा देखो, अब मैं देखो मैंने बताया था डायगोनल भाई कितने बन सकते हैं इसमें, ये काउंट करके बताना है आपको। ठीक है, तो देखो आपको वैसे तो इसमें कन्फ्यूजन है, खिचड़ी पक जाएगी। मैं आपको हर डायग्राम, हर एक डायगोनल का डायग्राम बना के बताऊंगा यहाँ रख, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो तो पहले मैं ये डायग्राम छोटे छोटे कितने बना देता हूँ लगभग, देखो एक ये बन गया। अब देखो एक डायगोनल में देखो कौन सा खींच सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ देखो एक कौन सा खींच सकता हूँ सर, एक तो आप सर देखो इससे क्या, इसको इससे मिला सकता हूँ, बिल्कुल नहीं मिला सकता। क्यों, क्योंकि सर देखो ABCDEF, सर मैं ए से बी को मिला सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। ए से एफ को सर नहीं मिला सकता। क्यों, क्योंकि सर ए के बाद एफ आ रहा है, सर ये लाइन से आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से कुंडे को मिलाते हैं सर, जो कुंडे लाइन से नहीं आते हों उन्हें मिलाना। सर ए के बाद एफ आ रहा है, सर बी, ए के बाद सर एफ आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। सर ए को मैं यदि एफ से छोड़ दूँ सर कौन सा मिल जाएगा, ए से सी को मिलाने मिल रहा है। एक कोना कौन सा मिलेगा, एक डायगोनल ये होगा ए से सी और ए से एफ, सॉरी ए से सी। देखो समझना थोड़ा, थोड़ा देखो इस तरफ, देखो ऐसे कर, ऐसे देखो ABCDEF, ठीक है, ये बना दिया मैंने। देखो ए से मैं बी को मिला नहीं सकता सर, ये तो लाइन से आ रहे हैं दोनों कुंडे, ना ही ए को एफ से मिला सकता, ना ही ई से मिला सकता सर। पर मैं सर ए से ई को मिला दिया सर, और ए से ही मैंने सी को मिला दिया। देखो दो डायगोनल यहाँ बन गए, आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों सर, देखो मैं ए से सी मिला सकता हूँ, ए से ही ई मिला सकता हूँ। ओके, एक और देखो डायग्राम मेरा, ठीक है। देखो अब एक तो मैंने ये पहले से यहाँ मिला दिया सर, तो सर मैं सर इसको ज्वाइन कर सकता हूँ सर। देखो ये भी कैसा डायगोनल हमारा सर, इसको मैं सर इससे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। क्यों सर, ये कॉमन नहीं है। देखो मैं यहाँ से देखो ABCDEF, आपको पता चल रहा है ना हम कौन कौन से दो पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं जो कॉमन नहीं हो, मतलब सॉरी लाइन से ना हो, लाइन से मन ना हो। लाइन से मतलब देखो ए के बाद बी था तो सर हमने ज्वाइन नहीं किया, ए के बाद सी था सर हमने पहले से ज्वाइन कर रखा है। और सर ए को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया सर, ए को सी से कर दिया, ए को ई से कर दिया, ए को सी से ए से, और ए को सर डी से कर दिया। क्यों सर, ये भी कैसा है, यही सर दोनों कैसे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब सर लाइन से नहीं है। ठीक है, आपने ए से कर दिया। अब ए से और किसी को ज्वाइन कर सकते हो सर, और तो हम नहीं कर सकते सर, हमने इतने ही कर सकते हैं सर। ठीक है, जरा देखो इसमें मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब देखो एक और ज्वाइन कर सकते हैं अपन, देख रहे देखो ठीक है। देखो ABCDEF, ओके, नाम रख दिए मैंने, बदल लेते को सर, नाम लाइन से रख देते हो सर, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर। देखो CDEF, ठीक है। देखो मैंने ए को सी से मिला दिया, ये भी बराबर नहीं, मतलब ये कैसा था, एक ऐसा पॉइंट थी, ऐसे दो पॉइंट मिलाया तो सर लाइन से नहीं थे। ए को ई मिला चुका हूँ सर, ए को डी से मिला सकता हूँ सर। अब सर देखो क्या मैं सर ए की तो कहानी खत्म हो गई सर, और तो कहीं मिला नहीं सकता सर। लेकिन मैं बी से चेक करो, देखो बी से मैं सर ए को मिला नहीं सकता, बी से सी को मिला नहीं सकता सर, लाइन से है। तो सर मैं देखो बी से ई को मिला दिया सर,
और एफ से सी को मिला दिया सर। क्यों? क्योंकि सर देखो ये दोनों ही पॉइंट कैसे हैं अपने नॉन कॉमन है। कैसे? नॉन मतलब लाइन से नहीं है सर। और ठीक है, देखो बी का काम खत्म हो गया, एफ का खत्म हो गया। ठीक है सर, ओके। और देखो अब देखो, आप सर आप मुझे बताओ सर, और मिला सकते हैं? ज़रा चेक कर लो, ज़रा देखो। देखो अब मैंने देखो यानी मैंने मिला दिया बी से सी, सी से ये एफ मिला दिया। अब सर देखो क्या सर मैं ये सर ऐसे भी तो मिला सकता हूँ सर। देखो ये ए बी सी डी ई और एफ। तो सर मैंने क्या किया, बी को डी से मिला दिया और एफ को डी से। सर एक डायगोनल और मिल गया। तो सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ सर कि सर देखो हमने पहले ज्वाइन कर चुके हैं सर, ओके। अब सर डी को मैंने एफ से मिला दिया, तो कितने हो गए अपने? जरा देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 सर, है ना। अब सर देखो क्या, एक बार बताओ मुझे, आप इनको भी तो मिला सकते हो सर। ये भी तो सर नॉन कॉमन है। कौन से सर? देखो ये भी सर देखो बराबर नहीं है। कौन कौन से सर? ये वाले सर, ये भी तो सर कैसे हैं सर? ये वाले दो डायगोनल ये भी तो बन सकते हैं सर। देखो ये छोड़ के बना गया, इसने इसको छोड़ दिया, ए बी सी डी ई और एफ। सर देखो बी ने सर बी ने सी को छोड़ दिया सर, यहाँ भी छोड़ दिया सर। बी को एफ से मिला सकते हैं, सी को ई से मिला सकते हैं, ओके। अब जरा काउंट कर लो, और कहीं मिला सकते हो सर? और तो सर हम कहीं नहीं मिला, हमने सारे मिला दिए। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर। कितने डायगोनल हो गए? 9 सर। इसमें बना के दिखाऊँ सर बड़े बारे में? देखो सर मैंने ए को मैं सी से मिला सकता हूँ, ओके। अब देखो ए से ई को मिला सकता हूँ, ठीक है। और बी से एफ को मिला सकता हूँ, सी से ई को मिला सकता हूँ। देखो मैं यहाँ मिलाए हैं सारे। और देखो सर डी से ए मिला सकता हूँ, ओके, है ना। और सर डी से मैं बी को भी मिला सकता हूँ, और डी से सर एफ को भी मिला सकता हूँ, ओके। और कोई मिलना है? देखो है ना, सारे डायग्राम अपन मिला चुके हैं सभी को, देखो, ओके। और सर देखो सी से एफ को भी मिला सकता हूँ और बी से ई को भी मिला सकता हूँ, ठीक है। तो सारे डायग्राम बन गए। टोटल डायग्राम कितने बने? देखो मैंने इसलिए अलग अलग बनाए क्योंकि आपको गिनने में आसानी हो जाए। तो टोटल कितने हो गए सर? यानी नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए? ओनली 9। कितने? 9 डायगोनल्स ऑफ इन रेगुलर हेक्सागोन में केवल 9 ही अपने डायगोनल बन सकते हैं, ओके। समझ में आ गया आपको? अब देखो मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि आपको समझ में, क्योंकि इसमें आपको खिचड़ी सी पकती हुई दिखाई दे रही होगी, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने देखो आपको बाकायदा सारे बता दिए कहाँ कहाँ कौन कौन से मैंने इसमें ड्रॉ करे होंगे, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया। अब देखो उसने बोला क्वेश्चन ये नहीं होगा, अब देखते हैं अपना। अब उसने बोला एक ट्राइंगल के अंदर डायगोनल कितने बनते हैं, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल के अंदर आप ट्राइंगल बना लो। देखो उसने ट्राइंगल बोला, तो देखो ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल में देखो ए बी सी नाम दे दिया आपने, दे दिया। अब देखो मुझे बताओ, क्या मैं ए से बी को ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता सर, ये तो लाइन से ही आ रहे हैं। क्या ए से सी कर सकता हूँ सर? नहीं। क्यों सर? ये तो लाइन से ही आ रहे हैं सर। और तो सर मैं बी को ए से नहीं कर सकता सर, बी से भी ए। ये सर सारे इसमें कितने हो जाएंगे सर? एक भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो सर लाइन से ना हो, सारे ही लाइन से आ रहे हैं सर। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 डायगोनल्स ऑफ इन अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल में ओनली 0 डायगोनल होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि सर मैं और कोई पॉइंटों को मिला ही नहीं सकता सर, सारे ही लाइन से आ रहे हैं, ओके। तो आपको क्वेश्चन नंबर आई होप अच्छी समझ में आ गया। एक क्वाड्रिलेटरल में और 2 डायगोनल हो सकते हैं, हेक्सागोन में 9 हो सकते हैं और ट्राइंगल में 3 हो सकते हैं, ओके। तो ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, ओके।